For those who don't know about me, I am Anugrah from Milestone 10 and I am studying in this school since last 3 years and this is my final year in this school. About my experience in this school I feel that I have improved myself so much. Firstly, I will be thankful to our activity in charge to give me such a beautiful chance to contest in this president election. By this election, we can understand election procedure and on what basis we can choose a good leader. According to you, what abilities and qualities should be in good leader? On which basis you will select your leader? Anyone who can answer? Yes, you have a good thought about electing your president. Now I am explaining you on what basis you can choose your leader. First, communication skills. आप लोग एक बात बताओ, अगर किसी लीडर को आप लोग अपना प्रॉब्लम शेयर नहीं कर पाते हो या फिर अपना बात ही नहीं रख पाते हो तो क्या वो लीडर आपके लिए सही है? नहीं है। और हमारा दूसरा पॉइंट आता है ऑनेस्टी। क्या आप लोग एक ऐसे लीडर को चुनना चाहोगे जो आपको झूठे वादे करे और झूठी उम्मीद दे? ना, नहीं ना। इसीलिए एक लीडर ऑनेस्ट भी होना चाहिए। अब आता है हमारा तीसरा पॉइंट जो कि है डिसीजन मेकिंग। एक लीडर के अंदर सही समय पर सही डिसीजन लेने का अनुभव भी होना चाहिए। और चौथा, प्रॉब्लम सॉल्विंग। क्या आप लोग एक ऐसे लीडर चुनना चाहोगे जिसके पास आपके प्रॉब्लम और आपके सही सॉल्यूशन ही ना कर पाए और आपको हेल्प ही ना कर पाए? क्या वो लीडर आपके लिए सही होगा? रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक लीडर को कभी भी अपनी जिम्मेदारियों से पीछे नहीं हटना चाहिए। अब मैं अपने चुनाव चिन्ह के बारे में कुछ बताना चाहता हूं। मैं अनुग्रह स्टार चुनाव चिन्ह के साथ आप सभी के बीच प्रेसिडेंट पद के लिए खड़ा हूं और आपके समर्थन और सहयोग और बहुमूल्य भारी मतों के साथ विजय प्राप्त करना चाहता हूं। जिस तरह उभरता सूरज आपको आज तक सही राह दिखलाता आया है, उसी तरह मैं आपको सही राह दिखाना चाहता हूं और एक तारे की तरह चमकना चाहता हूं। जय हिंद। Foremost thing, good morning to all the teachers and my juniors. So as we know that first time ever in our Sai Millennium School, election is going to be held for the president post. And I feel so lucky and proud that I got this wonderful chance to participate in it. And so today I stand here before you to tell and discuss the reasons why I would like to be the president of this following year 2023. First of all, for those who don't know me, my name is Mukaddar of class 10th and I have been attending this school for almost 1 year. And I would feel honored to represent my school as a leader. And I think being a leader, it would be my biggest honor. And I guess being a leader would not be a huge honor, but also would be my biggest pleasure. And I must say that many of the candidates would promise you a bunch of new things, but I think that you might are too smart, right? So I guess you are not understanding English, so I would say in Hindi. जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमें इलेक्शन होने वाला है और हमें इसे एक एज अ बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ मानना चाहिए, क्योंकि ये स्कूल में रखा जा रहा है ताकि हम कुछ अपने विकास कर सके अपने जीवन में। तो इसे एक बहुत सीरियस लीजिए, क्योंकि ये हमारे आगे लाइफ में भी काम आने वाला है। तो आपको एक ऐसा प्रेसिडेंट चुनना चाहिए जिससे आप उसको हेजिटेट ना करें, ओपनली कुछ भी कह सके और शेयर कर सके अपने परेशानियों को, प्रॉब्लम्स को, चाहे वो स्कूल से रिलेटेड हो, स्टडीज से रिलेटेड हो या ये कुछ भी हो सकता है। इसलिए पहले मैं बोलना चाहूँगी, पहले सोचिए समझिए, क्योंकि अभी तो इलेक्शन है तो बहुत सारे कैंडिडेट्स आपसे बहुत अच्छे से, प्यार से और बहुत सारे मीठी मीठी बातें कर रहे होंगे, बट आप लोग बहुत स्मार्ट है आई थिंक, और बहुत सालों से देख रहे हैं कौन कैसा है नहीं है। सो इसमें फंसना नहीं है और देखना है कि कौन क्या है। आई गेस हमारे साई मिलेनियम स्कूल के बच्चे इतने समझदार तो है ही, और प्रेसिडेंट के लिए आई गेस सबसे बेस्ट थिंग है कि बिहेवियर, डिसिप्लिन एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि वो आपके सॉल्यूशन, आपके प्रॉब्लम को समझें। बस इतना ही बोलना चाहूँगी। हालांकि मैं लिख के बहुत लाई थी इंग्लिश में, फिर मैं सोची हिंदी में, इंग्लिश में तो कोई समझेगा नहीं, फिर कुछ सही बोल दूँ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। I am grateful to you that you have given me this opportunity to
To introduce myself, I am Tanya from Milestone 10th. I am nominated for the post of president. So I have been given a few minutes to tell you why you should vote for me to be your president. So I will tell you the truth, what I think I can realistically do for the school and all of you. This is my final year in this school and I hope that we all work together in making ourselves and our school the best version possible. If I become the president, I promise to solve each and every problem related to co-curriculum activities, sports, and to stand with you forever and make this year the amazing one. Mahatma Gandhi once quoted, what to do. They show you how it's done. I realized that being the president is not about being better than anyone else. It's about having the trust of the student body to organize and represent them with full honesty. I have the comparison to listen and the ability to work hard. It have a good sense of humor. I am lacking and I am able to overcome those lackness. So kindly vote for me and let's make our school the best school in the world. Thank you. Have a nice day. A very good morning to our respected teachers and all my juniors and seniors. As we know that first time we were in our Saint Millennium school election is going on to be held for president. I feel so lucky by God the wonderful opportunity to participate in it, and I am thankful to my institute who gave us a beautiful opportunity. Your sound is not audible. So today I stand here before you to discuss the reason why I would like to be the president for the following years 2023. First of all, for those who don't know me, I am Lucky Priya from Milestone 8. I have been attending this school from last 2 years and this is my second last year. I would feel honored to represent my school as a leader. Being a leader would not only be huge honor, but it would be my biggest pleasure. Mahatma Gandhi once said, "A great leader don't tell you what to do. They show you how it's done." I am having patience which need to a good leader. So I assure you that I would be a positive leader. Since I have been coming in our school, I usually try to be in a proper disciplined manner. I always try to behave good with our respective teachers and I am also quite familiar with leadership roles and have been involved in past. Being a leader not mean being a fighter or a dictator. On the other hand, it means being strict and lenient in mixed and suitable proportions. And I believe that I am a suitable for this post because I am an approachable student. So you can always come up to me, talk to me, let me know your concerns and let me your precious advice without any hesitation. आप लोग जानते हैं मेरा चुनाव चिन्ह है हर्ट। सो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि आप किसी की भी बातों में ना आए। कोई आपको बोलेगा मैं आपको गेम दूंगा ये वगैरह, तो गेम आपको वो बस बता रहा है। ये गेम देने के लिए बस 2 ही लोगों के पास पावर, या तो निशा मैम या तो प्रिंसिपल मैम। सब आपको गेम, लैब, मार्क्स तो कोई नहीं दे सकता है, और गेम और लैब ये बस निशा मैम के पास पावर है और प्रिंसिपल मैम के पास। उनका अगर ऑर्डर आता है तो आपके क्लास में आपको गेम मिलेगा। तो वीक में 3 टाइम्स गेम तो आपको नहीं मिल सकते। 1 टाइम तो मैं समझती हूँ, लेकिन 3 टाइम तो किसी को गेम नहीं मिल